हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैब। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल पेपर लेकर के तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर वो ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जहां पर मैं ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर हम एचपी के मेंस स्टेज की बात करें, एचपीएस एग्जाम के, हम जान रहे हैं कि इंग्लिश, हिंदी और एसए का पेपर, उसके बाद 3 जीएस के पेपर्स, ये सभी पेपर्स के बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 200 मार्क्स, आपके मैक्सिमम 200 मार्क्स जो है यहां पर अप फॉर ग्रैब्स हैं आपके लिए, राइट। एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पिरेंट्स कि वो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से अगर प्रिपेयर करते हैं और इन 200 मार्क्स में से एक गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स वो यहां पर स्कोर करके जा सकते हैं, राइट। और अगर हम सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो ऑफर किए जाते हैं इनका अगर हम कंपैरिजन कर लें, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन हिमाचल के मेंस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पॉपुलर है वो है ज्योग्राफी का। आप देखोगे कि जितने भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम लिखने जाते हैं उसमें से कई बार तो 50% ऑफ द मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के होते हैं। तो ये अपने आप में बता रहे हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट कितना पॉपुलर है और कितना कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब उन सभी एस्पिरेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या सिलेबस और पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस है वो हम लोग यहां पर देखेंगे, राइट। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी सोर्सेज जहां से आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हो। सोर्सेज बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं और इस वजह से भी जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है वो इतना पॉपुलर है, बिकॉज रिलायबल सोर्सेज, जहां जो बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट सोर्सेज है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम। देन अप्रोच टू द पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों पेपर्स में क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, और उसके बाद आंसर राइटिंग किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर ऑप्शनल पेपर एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द सब्जेक्ट। ये चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर सिलेबस की। जो पेपर 1 है उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज योर पेपर 1। एक तरीके से जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी है ये चीज आपको यहां पर पेपर 1 के अंदर पूछी जा रही है। पेपर 2 में हम इंडियन और हिमाचल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिफरेंस क्या है? पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आप फिजिकल ज्योग्राफी के और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हो, और पेपर 2 में उसी थ्योरी का एप्लीकेशन इंडिया के अंदर और हिमाचल के अंदर क्या होगा उस चीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं, राइट। सो देयर इज अ गुड इंटरलिंकेजेस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। कुछ ऑप्शनल्स की तरह पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो इंटायरली डिफरेंट नहीं होता है, राइट। बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड सिलेबस होता है, बस जो डोमेन है वो डोमेन चेंज हो गई। यहां पर पूरा आपका थ्योरेटिकल डोमेन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कवर्ड हियर, और यहां पर सिर्फ इंडिया और हिमाचल की ज्योग्राफी की बात होती है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस देखते हैं पेपर 1 का, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी का पेपर भी कह सकते हैं। इसके अंदर सेक्शन ए इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है कमीशन की तरफ से, और डिटेल्ड सिलेबस का मतलब क्या होता है कि आपका जो डोमेन है, जो आपको कवरेज करनी है सब्जेक्ट की, वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ लोगे, एक एक टॉपिक जो यहां लिखा गया है, अगर उस टॉपिक को ही आप प्रिपेयर कर लो और 150, 200, 250 वर्ड्स के अगर नोट्स बना लो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टॉपिक, तो बहुत इजीली आप ये पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर जाओगे और इस सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है, राइट। सो अगर हम देखें फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपको अर्थ के मूवमेंट्स, ओरोजेनेटिक एंड एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस व्हिच आर बेसिकली अराउजिंग आउट ऑफ द अर्थ मूवमेंट, जो पूरी आपकी डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट्स होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर वेदरिंग, मास वेस्टिंग, साइकिल ऑफ इरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैं आपको ऑप्शनल का लास्ट ईयर का पेपर दिखाऊंगा, पेपर 1 और पेपर 2, और वहां हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस दोनों पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं वो कितना ज्यादा सिलेबस से सिमिलर हैं, राइट। ये पूरे टॉपिक्स अगर आप उठा के देख लो तो आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स के ऊपर, जो रनिंग वाटर है यानी स्ट्रीम्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, विंड है, ये सारे जो एजेंट्स ऑफ इरोजन होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स को, चाहे वो इरोजनल हो चाहे डेपोजिशनल हो, उनको बनाने का काम करते हैं, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फ्लूवियल, ग्लेशियर, एओलियन, कार्स्ट एंड कोस्टल लैंडस्केप्स, यानी कि वो लैंडफॉर्म्स विच आर मेड बाय दीज जो मॉर्फिक एजेंट्स,
राइट। नेक्स्ट आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। क्लाइमेट और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अलग से यहां पर मेंशन है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें कोपेन की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आते हैं। जो वेदर है, वेदर सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जो विंड सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेनफॉल, रेनफॉल के पैटर्न, रेनफॉल की टाइप्स, प्रेसिपिटेशन की टाइप्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एयर मासेस एंड फ्रंट फॉर्मेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। साइक्लोन्स, साइक्लोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने देखा है लगभग हर साल साइक्लोन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर 1 के अंदर। कई बार एक साल अगर स्किप भी हो जाए तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का आएगा, राइट। तो साइक्लोन के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। उसके बाद ओशनोग्राफी में सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर्स, जिसमें आपकी वेव्स आ गई, आपका ओशनिक करंट्स आ गए, टाइड्स आ गए। टाइड्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट्स ऑफ द पैसिफिक और अटलांटिक इंडियन ओशंस, बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इन ओशंस के अंदर जो भी करंट मूवमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मरीन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन, कोरल रीफ्स की इंपॉर्टेंट, उसकी जो फॉर्मेशन की तीनों थ्योरीज हैं वो थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद रिसोर्सेज जो आपको ओशंस के अंदर मिलते हैं, चाहे वो हाइड्रो रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके फूड रिसोर्सेज हो, चाहे वो एनर्जी के रिसोर्सेज हो, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्टडी। यहां पर जो इकोसिस्टम्स के और मैन और एनवायरनमेंट के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। और खास तौर पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग एनवायरनमेंट से यूज करते हैं और उन रिसोर्सेज की ओवर यूज की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन आते हैं। और जो इमर्जिंग इश्यूज हैं उस जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो ऑल दीज टॉपिक्स दे हैव टू बी कवर्ड एंड ये सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने रूम में या स्टडी टेबल के ऊपर आप लगा दें और जैसे जैसे एक एक टॉपिक आपका कवर होता जाए उसको आप लोग टिक करते जाएं। तो एक एक टॉपिक जैसे आपका कवर हो जाएगा, सिलेबस आपका जब पूरा ये जो प्रिंटेड सिलेबस है जब आपका कवर हो जाएगा तब आप तैयार होते हैं ऑप्शन के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रूरल अर्बन सेटलमेंट्स की जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक साइकिल, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्यों होती है माइग्रेशन, माइग्रेशन से क्या इंपैक्ट होता है ज्योग्राफिकली या फिर सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें जो एट्रीब्यूट्स निकल कर आते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जो एज कॉम्पोजिशन है, जेंडर कॉम्पोजिशन है, अर्बन और रूरल कॉम्पोजिशन है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी, इसके बीच का रिलेशन कि किस तरीके से पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और कैसे वो फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता है, क्वेश्चंस आर देयर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दो तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन और जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज की लोकेशन, राइट। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस उनकी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, फॉरेस्ट और फिशरीज अगेन नेचुरल रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनकी टाइप्स कैसी हैं और उसका सिग्निफिकेंस कैसा है। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेज में आयरन, एनर्जी रिसोर्सेज और एक चीज और इंपॉर्टेंट है सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट देखने को मिल जाता है। चॉइस के तौर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा है तो वहां पर हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी नहीं होते, देयर इज वन क्वेश्चन मैंडेटरी, लेकिन आपके पास देयर इज अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस जिसमें से आप चूज करते हो कि कौन सा क्वेश्चन आप आंसर करना चाहते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो इस सब्जेक्ट के अंदर आपने जितने टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, कुछ टॉपिक्स आपके बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके कम प्रिपेयर्ड होंगे, तो उसमें से भी यू कैन चूज द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर, राइट। फिर बात आती है रूरल अर्बन सेटलमेंट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, उनकी डेफिनेशन, उनका टाइप, उनका पैटर्न, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अर्बन प्लेसेस की फंक्शनल क्लासिफिकेशन, किस फंक्शन को कौन सी सिटी सपोर्ट करती है उसके बेसिस पे हम लोग सिटीज को क्लासिफाई कर देते हैं। अर्बन सिटीज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो दिस इज द पेपर 1 और पेपर 1 में जो भी ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपका टेस्ट कर लिया जाता है। अगर हम पेपर 2 पे जाएं तो यहां पर पेपर 2 के अंदर आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिजिकल सेटिंग्स इंडिया की पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा पेपर 1 में उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहता है। पेपर 2 में इंडिया के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भारत के अंदर कौन सी हैं,
एग्रीकल्चरल सीजन्स कौन से हैं, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट क्या रहा है, और फ्यूचर में ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम करते हैं तो किस तरीके का हमें करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ी इश्यूज, चाहे वो ज्योग्राफिकल इश्यूज हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए इश्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इश्यूज हो, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आती है बात अबाउट दी मिनरल पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडस्ट्रीज कहां लोकेटेड है, वहां क्यों लोकेटेड है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है इंडस्ट्रीज का, रिसोर्सेज मिनरल के या पावर के, चाहे फॉसिल फ्यूल्स के, वो भारत में कहां मिलते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंडिया के मेजर और माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट दैट। फिर आती है हिमाचल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड हाइड्रो पावर, हॉर्टिकल्चर ऑफ हिमाचल। तो हर एस्पेक्ट हिमाचल का यहाँ पर जो है टेस्ट हो रहा है। हिमाचल के जो ज्योग्राफिक रीजन्स हैं, हिमाचल का जो क्लाइमेट है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है हिमाचल के अंदर, जो रिवर सिस्टम्स है हिमाचल के अंदर, वेजिटेशन जो हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में मिलती है, और हॉर्टिकल्चर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिमाचल इकोनॉमी, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस सिलेबस को ध्यान में रखकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ये है हमारा पेपर 1। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। और पेपर 1 के अंदर वी कैन सी किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। नाउ दिस इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन जिसके आपके 4 पार्ट होते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन द लैंडस्केप एंड इनहैबिटेंट्स। अर्थक्वेक का टॉपिक अभी हमने देखा था। जो पेपर 1 का फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस था, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी का जो पहला ही पार्ट था, उसमें आपका अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म, इसके ऊपर सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटोस्फेयर एंड द वेदर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर डायरेक्टली वहां मेंशन्ड है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेपी ग्रासलैंड्स विद प्रेरी इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट रेजिम, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया जो डायरेक्टली वहां पर मेंशन्ड है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एग्लोमरेशंस, ये क्वेश्चन आपका पूरा वहां सेटलमेंट ज्योग्राफी का मेंशन्ड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन अर्बन रीजन्स, डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द नेचुरल एजेंट्स व्हिच हेल्प टू मॉडल द लैंड सरफेस, हमने देखा था जियोमॉर्फिक एजेंट्स के ऊपर, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के ऊपर सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट। तो इस तरीके से एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज बीइंग टेस्टेड है। वेरियस स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ अ डिप्रेशन एंड गिव द जनरलाइज्ड ट्रैक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट डिप्रेशंस, अगेन अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। और मैंने आपसे कहा साइक्लोन्स बहुत कॉमन है, साइक्लोन्स की डेवलपमेंट, खासतौर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और यहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये आपका दिखाता है कि सिलेबस पता होना और पीवाईक्यूज पता होना कितना जरूरी है। इफ यू इवन प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस, इसमें से कोई ना कोई टॉपिक या क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर भी, राइट। तो ऐसा ज्योग्राफी का सिलेबस और ज्योग्राफी का पैटर्न रहा है हिमाचल एग्जाम के अंदर। फिर क्रिटिकली एनालाइज द स्टैंडस्टिल थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, राइट। What do you understand by demographic dividend? Again, human geography का क्वेश्चन है। और प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन भी कन्वर्टेड इनटू एन एसेट फॉर द कंट्री, यही कॉन्सेप्ट आ गया। अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहां पर टेस्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सूटेबल स्केच टू नेम द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमने देखा था कि मरीन रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की है वर्ल्ड में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। रीजन फॉर पोअर डेवलपमेंट ऑफ दीज ग्राउंड्स इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में क्यों फिशिंग ग्राउंड्स नहीं होते। What changes in the current planning, management and governance of settlements is required to face the changing climate and disaster vulnerability? हमने देखा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उनसे हो रही प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे अर्बन सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स का इंपैक्ट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा, गवर्नेंस किस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आ गया। और फिर फाइनली क्वेश्चन है वाटरशेड प्लानिंग, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। सो अगेन यू कैन सी वेरी प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ पेपर इन पेपर 1। अगर पेपर 2 देख लेते हैं, सो पेपर 2 में भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालयाज, डिस्कस द स्टेटमेंट। इंडिया की फिजियोग्राफी पे डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई राइस इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ रिवर डेल्टा, इंडिया के एग्रीकल्चर से उठा के क्वेश्चन। वहां पे राइस की क्रॉप, व्हीट की क्रॉप, कॉटन, टी, शुगर केन, ये डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये क्रॉप्स डायरेक्टली मेंशन्ड है, और उसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल, डिप्लीटिंग वाटर सोर्सेस लीडिंग टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, अगेन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रोल ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन द डिलिमिटेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ गया। Of all the natural calamities, droughts and floods have affected the economy the most, तो ड्रॉट्स एंड फ्लड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया।
राइट। सो सेम काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड और ये पूरा पूरा सिलेबस के साथ मैचिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमें आइडेंटिफाई करने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि इतने बड़े सिलेबस के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाने की जरूरत है एग्जाम के अंदर। फिर आपका ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एंड देयर पैटर्न, वही चीज यहां पर आपको आंसर करनी है। व्हाट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ फिशरीज इन इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफिकल एसे ऑन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ गया। मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया एंड सूटेबल स्केचेस मेंशन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इंडिया में किस किस जोन के अंदर मिनरल मिलते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स कहां कहां मिल रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ऑल्टीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द ड्रेनेज सिस्टम इन हिमाचल, हिमाचल के ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ गया। So looking at this, we can very well predict what kind of paper we are expecting in the geography optional, right? तो इसके बाद सोर्सेज हम लोग एक एक करके क्योंकि सिलेबस तो हमने मैप कर लिया, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन जो सिलेबस है ये कवर कहां से करना है। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो 2 चैप्टर्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह इन माय ओपिनियन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी की कवरेज देती है। अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है इसमें वैसे तो सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के अंदर हैं वो मेंशन्ड है, बट इफ यू वांट टू डू अ ग्रेटर डिटेल्ड स्टडी देन यू कैन आल्सो गो फॉर द डेडिकेटेड चैप्टर्स। सविंदर सिंह के ही द्वारा लिखी गई ओशनोग्राफी का एक सेपरेट बुक है, जियोमॉर्फोलॉजी का सेपरेट बुक है, क्लाइमेटोलॉजी का सेपरेट बुक है। तो आप चाहें तो वो अलग अलग बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर वो जो बुक्स हैं वो काफी ज्यादा बल्कि हैं। उन बुक्स के अंदर बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी है विच इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन माय ओपिनियन इफ यू रीड दिस बुक दिस इज प्रीटी मच सफिशिएंट। आप सिलेबस को सामने रखकर ये बुक्स पढ़ेंगे, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो इस बुक्स में कंटेंट्स में जाके यू विल फाइंड आउट, और उन्हीं चैप्टर्स को आप लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज है जो इस बुक के अंदर कवर नहीं हो रही है, देन यू कैन गो फॉर द डेडिकेटेड बुक्स, राइट। लेकिन इन माय ओपिनियन इसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर बात आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन इज द बुक जो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है पूरे सिलेबस को जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर 1 के अंदर मेंशन्ड है, राइट। तो सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन, दीज 2 बुक्स आर मस्ट हैव फॉर पेपर 1। नेक्स्ट पेपर 2 की बात कर लें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन इज द बुक जो इंडिया की ज्योग्राफी बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल उसको आपकी कवर कर लेगी। इसके अलावा हिमाचल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल बाय राणा अकेडमी की जो बुक आती है, या फिर वंडरलैंड हिमाचल, क्योंकि देखो जो हिमाचल ज्योग्राफी है इसके क्वेश्चंस आपने देख लिया, वेजिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम एंड द एप्लीकेटिव टॉपिक्स लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ हिमाचल, हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल थ्योरेटिकल जो इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो आपको दोनों बुक्स में मिल जाती है। मेरे हिसाब से वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी सफिशिएंट। उसके अलावा आपको उसे सप्लीमेंट करना पड़ता है फ्रॉम द डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, जैसे टूरिज्म पॉलिसी की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें, इकोनॉमी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो वहां से इकोनॉमिक सर्वे से आपको काफी ज्यादा इनपुट्स मिलते हैं। और थोड़ा करंट अफेयर्स से अगर आप हिमाचल के वाकिफ हैं तो वहां से भी आपको सारे इनपुट मिलेंगे, ठीक है। तो हिमाचल के लिए कोई डेडिकेटेड बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वंडरलैंड हिमाचल कैन बी अ गुड सोर्स। अदरवाइज हिमाचल की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप कर लीजिए और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो इनपुट्स आपको मिल रहे हैं दे शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट अप वैल्यू एडिशन के लिए यू कैन कंसल्ट सम मैगजीन्स लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आर देयर, जो कि रूरल डेवलपमेंट को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब नाउ दीज मैगजीन्स दे आर वैल्यू एडिशन मटेरियल। जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वो तो आपको पढ़नी है, सिलेबस की कवरेज वहां से ही होगी, लेकिन इन मैगजीन्स से आपको कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं, कुछ केस स्टडीज मिलते हैं। और ऑप्शनल के पेपर के अंदर जितना ज्यादा एग्जांपल और केस स्टडी आप डालोगे खासतौर पे ज्योग्राफी ऑप्शनल में, उतना अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर की तरफ से अवार्ड होंगे, राइट। एटलस तो ऑब्वियसली आप जीएस प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ ही रहे होंगे, तो एटलस तो हमेशा किसी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। एटलस के ऊपर एक अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, मैप्स के ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और मैप्स को हैंड स्केच में बनाना उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो फॉर पेपर 1 अगर मैं सेक्शन ए फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो यहां इरोजन साइकिल, प्लेट टेक्टोनिक्स, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, खासतौर पे कोपन्स क्लासिफिकेशन, साइक्लोन्स, कोरल रीफ्स एंड मरीन रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स। खासतौर पे इंडिया में जो डिजास्टर्स बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा ओशन करंट्स एंड टाइड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सेक्शन ए फिजिकल ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। ऑल्दो
कभी भी ये मत सोचना कि यही टॉपिक्स पढ़ के अगर हम अच्छा पेपर कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होगा। दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली एक्सपेक्टेड, लेकिन ऑब्वियसली आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस कवरेज अगर आपने नहीं किया है पूरा हिमाचल की ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा पेपर में नुकसान होने वाला है, अच्छे मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। 100% सिलेबस कवरेज आपका होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सारा सिलेबस आपका बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर हो, कुछ टॉपिक्स आपके अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर करो, लेकिन कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी टॉपिक के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, दिस शुड नॉट हैपन। फिर बात आती है सेक्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी में, डेमोग्राफिक डिविडेंड, माइग्रेशन, इट्स कॉजेज एंड इंपैक्ट्स, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, एनर्जी रिसोर्सेज, सेटलमेंट्स का टाइप और पैटर्न, बोथ रूरल अर्बन सेटलमेंट में क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, फ्रेगमेंटेड, ये जो डिफरेंट सेटलमेंट टाइप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अर्बन एरियाज के अंदर अर्बन एग्लोमरेशंस क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको कवर होनी चाहिए। ठीक है, अर्बन स्प्रॉल क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। फिर अर्बनाइजेशन, खास तौर पे अर्बनाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज व्हिच अराइज आउट ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड हाउ कैन वी डू स्मार्ट अर्बनाइजेशन इन फ्यूचर, ऐसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अर्बनाइजेशन के टॉपिक में। फिर नेक्स्ट कम्स इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो यहां पर आपकी इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आपके हिमालयाज आते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए अबाउट द डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिर ड्रेनेज सिस्टम्स, भारत की रिवर सिस्टम्स की नॉलेज, इंडिया की सॉइल टाइप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स वो कहां मिलती हैं, उनकी फॉर्मेशन का बेसिक फीचर क्या है, वो कैसे फॉर्म हुई हैं और उसका क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेजिटेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, इंडिया की वेजिटेशन जरूर प्रिपेयर करके जानी है आपको। फिर एग्रीकल्चर में खास तौर पर राइस, व्हीट, कॉटन, टी, इन क्रॉप्स को ग्रोइंग कंडीशन क्या है, इन क्रॉप्स को कहां ग्रो किया जाता है और इन क्रॉप्स को ग्रो करने से जुड़ी हुई पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट इश्यूज जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर लीजिए, प्रॉफिटेबल नहीं है एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या परंपरागत जो कृषि है उसको बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, तो ये वाली चीजें जो है यहां पर आपको कवर करनी है। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया और कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, हमारी जो कोल माइनिंग और कोल इंडस्ट्री है वो हो गई, रिफाइनिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री, दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और क्यों है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। राइट, और हिमाचल की ज्योग्राफी तो पूरी इंपॉर्टेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी कह लो, क्लाइमेट कह लो, ड्रेनेज, वेजिटेशन, हाइड्रोपावर, हॉर्टिकल्चर, ऑल दीज टॉपिक्स रिलेटेड टू हिमाचल, इसके ऊपर आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब अप्रोच क्या होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, सोर्सेज हमारे कवर्ड हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अप्रोच फॉर पेपर 1, थ्योरेटिकल नेचर का पेपर आता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है पूरी पूरी। तो लॉट्स ऑफ मेमोराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस पेपर। आपको बहुत फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, प्रोसेसेस याद करने पड़ेंगे, और उनको याद करने के साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, आपको साइकिल ऑफ इरोजन सिर्फ रट लिया है आपने लेकिन आपको समझ नहीं है, तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज साइकिल ऑफ इरोजन, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस। राइट, उसके बाद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स का यूज करोगे जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है हमें, तो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स ऑलवेज हमें आंसर के अंदर बनाने ही बनाने हैं, बिकॉज ये सबसे बेटर तरीका होता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। और आपकी लिखी लिखाई जो आंसर है उसमें अगर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स नहीं है तो उतने बेटर मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं एग्जामिनर से। ठीक है, उसके बाद मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैक्ट्स आपको यहां पर याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए ये भी कहते हैं कि जो ज्योग्राफी का पेपर है इतने सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं, और क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है या सिलेबस के साथ बहुत मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं इसलिए प्रिपेयर करना आसान है, लेकिन ध्यान रखो कि सिलेबस से मैचिंग क्वेश्चंस तो आएंगे। इसका यह भी मतलब है कि आपको बार बार वो जो नोट्स हैं और जो आपने बुक्स पढ़ी हैं उनसे जो नोट्स बनाए हैं वो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। जितनी बार रिविजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा मेमोराइजेशन होगा और उतना अच्छा रिप्रोडक्शन आप कर पाओगे उन आंसर्स का अपने एक्चुअल एग्जाम के अंदर।
नेक्स्ट लेंथी पेपर होता है। यूजुअली लोग पेपर वन को कहते हैं कि ये लेंथी पेपर आता है क्योंकि ऑब्वियसली थ्योरेटिकल नेचर का पेपर है और लोगों की अगर प्रिपरेशन अच्छी है, आंसर्स उनको लिखने में टाइम लगता है क्योंकि आंसर्स लंबे लिखने होते हैं, पूरा पूरा प्रोसेस वहां पर आपको समझाना पड़ता है। इसलिए भी जरूरी है कि डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस हो। अगर आप डायग्राम्स को नीट एंड क्लीन तरीके से पहली बार में ही बना सकते हो तो ऑटोमेटिकली पेपर में लगने वाला जो टाइम है वो आपका कम होता है। नेक्स्ट अप इफ यू टॉक अबाउट पेपर टू, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है इंडिया में, क्योंकि जो थ्योरी है वो तो आपकी पेपर वन के अंदर टेस्ट हो गई, जो नॉलेज है वो पेपर वन में टेस्ट हो गई, वो नॉलेज अप्लाई कैसे होगी उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर टू में। सो इट इज ऑल्सो अ एप्लीकेशन बेस्ड और यहां पर इनोवेशन का बहुत स्कोप रहता है आपके पास। पेपर वन में आप इनोवेशन कुछ नहीं कर सकते। पेपर वन के अंदर जो चीजें लिखी हैं, जो बुक से पढ़ी हैं, वही चीजें आप वहां पर लिख कर आओगे। यहां पर आप अपनी तरफ से भी नए नए आइडियाज और इनोवेशंस दे सकते हो एग्जामिनर को। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, तो वहां जब आप सॉल्यूशंस देते हो तो यू हैव एन स्कोप टू गिव सॉल्यूशंस व्हिच आर इनोवेटिव, राइट। तो वहां आप दिखा सकते हो कि कितना बेटर तरीके से आपने समझा हुआ है ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को एंड हाउ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट देम इन रियल लाइफ। नेक्स्ट, यूज ऑफ लोकल एंड नेशनल केस स्टडीज। लोकल लेवल के ऊपर विलेज या हिमाचल की या फिर नेशनल लेवल की केस स्टडीज, एग्जांपल्स आपको कोट करने होते हैं ताकि आप जो भी पॉइंट और आर्गुमेंट दे रहे हो अपने आंसर्स में उसको आप लोग वहां पर वैलिडेट कर सको, राइट। तो इसी वजह से वो मैगजीन्स काम आती हैं, योजना, कुरुक्षेत्र एक्सेट्रा, करंट अफेयर्स वहां पर काम आते हैं और ये जो रेगुलर हैपनिंग्स होगी करंट इवेंट्स की, इसको आप लोग अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स योर लिंक विद पेपर वन। पेपर वन से लिंकेज करते हैं। पेपर वन से लिंकेज का मतलब यह है कि पेपर वन में जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, थ्योरीज के नाम पढ़े, उनको यूज किया जा सकता है यहां पर भी, पेपर टू के अंदर भी, बिकॉज वही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर टू में जो पेपर वन में आपने पढ़े हैं। बस फर्क इतना है कि पेपर टू में उनका स्कोप जो है वो सिर्फ इंडिया और हिमाचल के ऊपर है। तो यू कैन यूज द टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड इन पेपर वन, उसको यहां पर आप यूज करके, उसके कोटिंग करके, उसके एग्जांपल्स देके भी यू कैन सपोर्ट योर आंसर्स, राइट। तो जितना ज्यादा आप पेपर वन की टर्मिनोलॉजी इसको यूज करते हो पेपर टू में, उतना अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसमें खतरा क्या होता है, इफ यू लुक एट द जीएस वन पेपर, जीएस वन पेपर में भी इंडियन ज्योग्राफी और हिमाचल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो जनरल स्टडीज का पेपर है और वहां पर जो आंसर लिखे जाते हैं वो एक जनरलिस्ट व्यू पॉइंट से लिखे जाते हैं। बट इन पेपर टू ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, यहां पर एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू हैव अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। और कई बार ये रिस्क होता है कि पेपर टू में जहां पर इंडियन और हिमाचल ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर्स लिखते वक्त आप में वो जनरलिस्ट वाला अप्रोच आ जाता है, आप जीएस के आंसर्स की तरह उन आंसर्स को लिखने लगते हो। अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। यहां पर अपना पेपर दिखाने के लिए कि आप एक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आंसर लिख रहे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर वन की टर्मिनोलॉजीज यहां यूज करनी चाहिए। कोई ज्योग्राफिक स्कॉलर, कोई थिंकर जो आपने पेपर वन के अंदर पढ़ा है उसको यहां पर कोट करना चाहिए, राइट। और जितना अच्छा टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल वोकैबुलरी आप यूज करेंगे, उतना बेटर मार्क्स आपको पेपर टू के अंदर मिलता है। दैट इज व्हाई आंसर राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पेपर्स। इफ यू वांट वो पेपर वन एंड पेपर टू, आपके आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप डेफिनेशन और कॉन्टेक्स्ट देते हो, राइट। डेफिनेशन से स्टार्ट करना ज्योग्राफी में एक बहुत सेफ तरीका होता है। जो भी फिनोमिना, जो भी इशू या टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिफाइन कर दो, और अगर डेफिनेशन एक्यूरेट एंड पिन पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली आंसर का जो पूरा सेटअप है वो वहां पर तैयार हो जाता है और एग्जामिनर वहां पर आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर रहता है, राइट। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई करंट इशू के ऊपर आपसे क्वेश्चन आया तो यू कैन गिव अ कॉन्टेक्स्ट, यू कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो, और एग्जांपल से देना कुछ आंसर्स के लिए ज्यादा बेटर तरीका होगा। हर आंसर में यू कैन नॉट गिव कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जैसे अगर अर्बनाइजेशन या फ्लड्स या ड्रॉट्स की बात कर दी जाए तो वहां पर यू कैन स्टार्ट विद अ रिसेंट एग्जांपल, राइट, और वो एग्जामिनर को दिखाता है दैट हाउ वेल रेड यू आर। फिर नेक्स्ट कम्स योर बॉडी। बॉडी में हमने कहा पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। इंफॉर्मेशन को पॉइंट वाइज तरीके से अगर प्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर इज इजीली एबल टू चेक द आंसर, और वो जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपके आंसर में आइडेंटिफाई कर पाता है और आपको मार्क्स दे पाता है। डायग्राम्स आपको बॉडी के अंदर जरूर इंक्लूड करने हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स। इसके बिना तो ऑप्शन का पेपर है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अगर आपने किसी आंसर के अंदर कोई डायग्राम्स या मैप्स नहीं बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली मानकर चलिए कि आपको वहां पर कम मार्क्स मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू दो एस्पिरेंट्स जहां जो वहां पर फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स बनाएंगे। और डायग्राम्स का मतलब है जबरदस्ती के लिए नहीं बना देने, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ठूसना है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है कि ग्राफिकल तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो, राइट। इसके बाद बात आ जाती है दी कंक्लूजन में एप्लीकेशन और वे फॉरवर्ड। किस तरीके से ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होगा रियल लाइफ में, और वे फॉरवर्ड कैसे और पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, ये पेपर टू के अंदर ज्यादा चांस होता है। पेपर वन में कंक्लूजन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और अगर है भी कंक्लूजन तो वहां पर स्ट्रेट एक या दो लाइन में यू कैन एंड योर आंसर विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन, बट इन पेपर टू इट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट कि आप एक पॉजिटिव टाइप का कंक्लूजन दो। क्लियर है।
ओवरऑल स्ट्रेटजी में फ्रेंड्स इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं बुक्स के, उनको पढ़ने के बाद जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करोगे वो आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए। एक बार बुक पढ़ो, उसमें से चीजों को समझो, और उसके बाद वो जो चीजें आपने समझी हैं उसको आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स के अंदर इंक्लूड करो, खुद के नोट्स बनाओ टॉपिक्स के ऊपर। और इससे क्या होगा कि आपकी ऑलरेडी एक बार रिवीजन हो गई, बुक से पढ़ा और उसको रिवाइज करके आपने लिखा है, एंड देन यूज दोज नोट्स टू रिवाइज योर टॉपिक्स। लगातार पेपर आने तक उन्हीं नोट्स को आपको बार बार जो है रिवाइज करना है, ठीक है। देन मल्टीपल रिवीजन करनी है उन्हीं नोट्स की, बार बार रिवीजन करोगे उतना अच्छी मेमोराइजेशन होगी, उतना अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई। फिर वैल्यू एडिशन करनी है, जो भी आपने थ्योरेटिकल नोट्स बनाए उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो, और जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हो, उस करंट अफेयर्स में कोई भी नया इवेंट आपको जो सुनने को मिल रहा है उसका कोई ज्योग्राफिक एंगल अगर है तो उसको भी नोट डाउन करके अपने नोट्स के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो आप। और ये वैल्यू एडिशन का जो मटेरियल है वो आपको बहुत फायदा करेगा अपने आंसर्स को लिखने में। आंसर्स के अंदर जितना ज्यादा करंट अफेयर्स का सामान मिलेगा, मसाला मिलेगा, उतना अच्छा स्वाद एग्जामिनर को आपके आंसर्स के अंदर मिलेगा, राइट। एंड नेक्स्ट कम्स योर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर एसए और जीएस, बट ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ऑप्शनल में तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों कितने सारे ज्योग्राफी के ही एस्पिरेंट जो है आपके साथ बैठकर पेपर दे रहे हैं, सभी ने वही बुक्स पढ़ी हैं, सभी ने उन बुक्स को पढ़ करके नोट्स बनाए होंगे, राइट। और उसके बाद डिफरेंट क्या है आपके और उनके आंसर्स के अंदर वो डिसाइड होगा वैल्यू एडिशन मटेरियल से और आपकी प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कम समय के अंदर आंसर लिख पाओगे, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आंसर लिख पाओगे, आंसर के अंदर गलतियां, क्रॉसओवर्स ये कम होंगे, और ये चीज आपको और ज्यादा फायदा देती है एग्जाम में। So this is the strategy that I had to share with you for the geography optional। और इसी तरीके से बाकी भी जो हमारे मेंस के कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए we have launched the mains crash course as well as mains test series, which if you want you can subscribe for। go to the description box below, वहां पर आपको इन दोनों कोर्सेज के बारे में लिंक्स मिल जाते हैं, और इन कोर्सेज के लिंक्स पर जाकर के you can check out the different components in these courses। and सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज वाले पैक के अंदर भी also provide you the solved PYQs of the last years। मेंस के सभी प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्व आंसर आपको मिलते हैं, आपको 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिलते हैं। यानी कि ऑलरेडी जीएस 1 2 3 के सब्जेक्ट्स में से हमने 420 से ज्यादा क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बना करके आपको दिए हैं। उनको भी अगर आप एक बार पढ़ के रिवाइज कर लेते हो तब भी आपकी मेंस की आधी से ज्यादा प्रिपरेशन वहां पर कवर हो जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।